हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष शर्मानी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो कि होने वाली है आपकी फैशन एसेसरीज़ की। ठीक है, फैशन एसेसरीज़ की जो वीडियो है, बहुत सारे कमेंट्स हम देखे हैं कि लोग बोल रहे हैं फैशन एसेसरीज़ की वीडियो नहीं बनाए सर, फैशन एसेसरीज़ की वीडियो नहीं बनाए, तो आपकी फैशन एसेसरीज़ की वीडियो बन गई है। ठीक है, एक चीज़ हम नोटिस की है कि आप राज गौरव के कमेंट सेक्शन में आप ये कह रहे हो कि सर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड कर दीजिए। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो में आप बोल रहे हो कि सर राज गौरव की वीडियो अपलोड कर दीजिए। फैशन डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में आप बोल रहे हो कि सर राज गौरव की अपलोड कर दिया, राज गौरव में आप कह रहे हो फैशन डिज़ाइनिंग की अपलोड कर दीजिए। क्या हो रहा है? ठीक है, तो आपको पहले ही बता देते हैं कि सारी ही वीडियो आपकी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्राउज करने की ज़रूरत है। राज गौरव हो गया, फैशन एसेसरीज़ हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, या फिर आपका फैशन डिज़ाइनिंग, क्राफ्ट डिज़ाइनिंग, फैशन एसेसरीज़, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे ही वीडियोज़ आपके चैनल पर अपलोडेड हैं। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा स्क्रोल करोगे, ठीक है, आपको दिख जाएंगी। और अगर फिर भी आपको नहीं दिख रही तो आप एक काम कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन करो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारी ही वीडियोस, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी वीडियोस आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाती हैं। सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। ठीक है, और वो आप देख भी लोगे, दो फ़ायदा है, आपको वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि कल कौन सा एग्ज़ाम है, वो भी आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो को, जो कि होने वाली आपकी फैशन एसेसरीज़ की PY की वीडियो, इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन थे जो लास्ट टाइम आए थे। इस टाइम आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप एक ट्रेंड आपको दिख गया होगा कि अगर PYQs में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और PYQ लगाने का एक और फ़ायदा है कि आपको एक मालूम चल जाता है कि क्या कैसे PYQ लगा के आपको मालूम चल जाता है कि कैसे क्या क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, सालमा वर्क इज़ फेमस इन। ठीक है, सालमा का जो काम है वो कौन से शहर में मशहूर है? ठीक है, सालमा का जो काम है वो कौन से स्टेट में मशहूर है? ठीक है, पाकिस्तान, यूपी, राजस्थान, MP। तो वह आपका ऑप्शन सी राजस्थान यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड स्टेन्स आर इंक्लूडेड अंडर विच टाइप ऑफ स्टेन्स? ठीक है, खून के धब्बे किस प्रकार के दाग के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, ब्लड स्टेन्स आर इंक्लूडेड अंडर विच टाइप ऑफ स्टेन्स? ठीक है, ब्लड स्टेन किससे निकलेगा? जाहिर सी बात है किसी एनिमल से निकलेगा या फिर ह्यूमन से निकलेगा। ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? एनिमल है टू। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आप टिक करोगे क्या? एनिमल रिलेटेड स्टेन्स। ठीक है, ब्लड स्टेन्स आर इंक्लूडेड अंडर विच टाइप ऑफ स्टेन्स? एनिमल रिलेटेड स्टेन्स। खून की बात की गई है, कहाँ से निकलेगा? जाहिर सी बात है एनिमल से, प्लांट से तो निकलेगा नहीं खून, है ना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस? कौन सा इनपुट डिवाइस है? 4 चीज़ दी हुई है, प्रिंटर, टेलीविज़न, लाइन प्रिंटर और कीबोर्ड। इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है? तो जो कीबोर्ड है आपका, जो कीबोर्ड है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और जो आपका प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है और टेलीविज़न है, वो आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड। यहाँ पे आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डाइंग? निम्नलिखित में से कौन सी रंगाई की एक विधि है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डाइंग? इनमें से कौन सा मेथड है डाइंग का? ठीक है, तो बैटिक, जिसको आप मलबे के नाम से जानते हो, वो एक तरह का मेथड है डाइंग का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डाइंग? कौन सा मेथड है डाइंग का? मलबे। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो क्या? बैटिक, BATIK। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कलर फ्रॉम अ फैब्रिक कॉल्ड? कपड़े में से रंग निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कलर फ्रॉम अ फैब्रिक इज कॉल्ड? किसी फैब्रिक में से अगर आप कलर को निकाल ले, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग। आप सुने भी होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ठीक है, चलो, ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग एक वो प्रोसेस होता है जिससे कि आप कपड़े में से किसी कलर को, ठीक है, कपड़े में से किसी फैब्रिक में से कलर को निकालते हो। ठीक है, क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कलर फ्रॉम अ फैब्रिक? किसी फैब्रिक में से कलर को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग कहते हैं, BLEACHING, ब्लीचिंग। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वूल फाइबर? ठीक है, ऊनी रेशों का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वूल फाइबर? वूल फाइबर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठीक है, वूल फाइबर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपके? सेल्यूलोज, क्रेटीन, लिग्निन और कैसीन। ठीक है, तो जो वूल फाइबर, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में केरेटिन पाया जाता है। ठीक है, वूल फाइबर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो वूल फाइबर में आपकी सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? केरेटिन की होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, डैश ड्रेप लोअर गारमेंट फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए डैश ड्रेप निचला परिधान है। ठीक है,
तो कौन सा लोअर गारमेंट है फॉर मैन एंड वुमेन, तो है एंथेरियम, ठीक है, ऑप्शन सी एंथेरियम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक इज बेस्ट सूटेड फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार का कपड़ा सबसे उपयुक्त है, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन सा फैब्रिक है सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा फैब्रिक है, आपका फैब्रिक है वो कॉटन से आप ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे आसानी से सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, कौन से फैब्रिक से, कॉटन फैब्रिक से। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन 9, डैश इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टाई एंड डाई, ठीक है, टाई और डाई का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, ठीक है, टाइंग, कलरिंग, डिजाइनिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड क्या है टाई और डाई में, ठीक है, तो टाइंग भी है, डिजाइनिंग भी है और कलरिंग भी है, ठीक है, टाई और डाई में क्या आता है, कलरिंग भी आता है, टाइंग भी आता है, डिजाइनिंग भी आता है। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टाई और डाई जो है आपका मेथड है उसमें क्या क्या आता है, टाइंग भी आता है, कलरिंग भी आता है और डिज़ाइनिंग भी आता है, टाइंग, कलरिंग, डिज़ाइनिंग। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फुलकारी इज़ फेमस इन, फुलकारी जो है वो कहाँ पे फेमस है, कौन से स्टेट में फेमस है, यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब। तो फुलकारी जो है आपका वो पंजाब में फेमस है, ठीक है, फुलकारी आपका कहाँ पे कौन से स्टेट में फेमस है, तो फुलकारी आपका पंजाब में फेमस है, ठीक है, फुलकारी इज़ फेमस इन पंजाब। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ब्लड स्टेन्स इज़ इंक्लूडेड इन, ठीक है, खून के धब्बे शामिल हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले इसको पढ़े हो, अगर आपको याद होगा कि खून के जो धब्बे हैं एनिमल ब्लड स्टेन्स जो हैं, ठीक है, ब्लड स्टेन्स जो हैं वो किससे निकलेंगे, एनिमल से या फिर प्लांट से, ऑफ कोर्स एनिमल से, है ना। तो क्या होगा आंसर, एनिमल स्टेन्स, एनिमल रिलेटेड स्टेन्स, ठीक है। अब आप खुद सोचो क्या प्लांट से या फिर मिनरल से ब्लड स्टेन्स निकलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ब्लड स्टेन्स जो हैं वो या तो ह्यूमन से निकलेंगे या तो एनिमल से निकलेंगे। ऑप्शन में क्या दिया, क्या ह्यूमन दिया है, नहीं दिया है। ऑप्शन में क्या है, एनिमल है, तो आप क्या टिक करोगे, एनिमल रिलेटेड स्टेन्स। नेक्स्ट है आपका राइट द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो इसमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है, पहले क्या होगा उसके बाद क्या आएगा। तो सबसे पहले आप फाइबर का एक थ्रेड लोगे, ठीक है, फाइबर का थ्रेड लोगे, उससे आप फैब्रिक बनाओगे, उस फैब्रिक को आप क्लॉथ में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। फाइबर थ्रेड से फैब्रिक बनता है, उस फैब्रिक से आप क्लॉथ बनाते हो। यार सीक्वेंस आपका यहाँ पे सही है, फाइबर थ्रेड से फैब्रिक, फैब्रिक से क्लॉथ। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो क्लियर होगा क्या कह रहा है वो, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फाइबर थ्रेड आप लोगे, उससे आप एक फैब्रिक बनाओगे, उस फैब्रिक से आप एक क्लॉथ बनाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। विच कंट्री प्रोड्यूसेस लिंका मोस्ट, टू नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आपका। चलो विच कंट्री प्रोड्यूसेस लिंका मोस्ट, ठीक है, कौन सी वो कंट्री है जो लिंका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो वो है आपकी आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड में आपका लिंका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कौन सी कंट्री में लिंका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आयरलैंड में। चलो नेक्स्ट है आपका टर्म यूज फॉर शॉर्ट फाइबर, ठीक है, छोटे फाइबर के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, ठीक है। टर्म कौन सा इसमें से टर्म है जो यूज़ किया जाता है शॉर्ट फाइबर के लिए, वो होता है आपका स्टेपल, ठीक है। स्टेपल यूज़ किया जाता है शॉर्ट फाइबर के लिए, जो कि स्टेपल कैसा है, एक तरह का नेचुरल फाइबर है, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कॉटन प्लांट इज, कॉटन प्लांट क्या होता है, बाय एनुअल, सेमी मंथली या फिर पेरिनियल, ठीक है। जो कॉटन प्लांट होता है वो हर 6 महीने पे आता है, ठीक है, हर 6 महीने पे प्रोडक्शन होता है, क्या होगा 6 मंथली, ठीक है। कॉटन प्लांट कैसा होता है, एनुअली होता है या फिर 6 मंथली, तो उसका ऑप्शन है 6 मंथली, ठीक है, आंसर है 6 मंथली आपका। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग ड्रेस इज यूज एट नाइट वाइल स्लीपिंग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पोशाक रात को सोते समय प्रयोग की जाती है, कौन सी वो पोशाक है, कौन से कपड़ा है जो आप रात में सोते समय पहनते हो, ठीक है, तो वो कौन सा है, नाइट सूट है ऑफकोर्स, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग ड्रेस इज यूज एट नाइट वाइल स्लीपिंग, सोते समय आप कौन सा कपड़ा पहनते हो, नाइट सूट पहनोगे ऑफकोर्स, ऑब्वियसली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन, नाइट सूट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एम ऑफ लाइनिंग इन क्लोथ, ठीक है, कपड़ों में लाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन एम फॉर लाइनिंग इन क्लोथ, कपड़ों में लाइनिंग का मेन एम क्या है, ठीक है। तो कपड़ों में लाइनिंग का एम होता है टू मेक क्लोथ मोर ड्यूरेबल, ठीक है, लाइनिंग करने से कपड़ों की मजबूती और बढ़ जाती है, ड्यूरेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टू मेक क्लोथ स्ट्रॉन्गर, ठीक है, क्लोथ उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू मेक द ड्रॉप ऑफ क्लोथ फाइन, ठीक है, क्लोथ उससे और फाइन हो जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएगा।
मेन एम क्या है लाइनिंग का एम क्या है? टू मेक क्लोथ मोर ड्यूरेबल, टू मेक क्लोथ स्ट्रॉन्गर और टू मेक क्लोथ मोर फाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री टू प्रोड्यूस सिल्क? रेशम उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है? फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस सिल्क, चाइना में आपका पहले बार सिल्क प्रोड्यूस हुआ था। चलो नेक्स्ट आपका नेम ऑफ हाल्टर इज, हाल्टर का नाम क्या है? ठीक है, नेम ऑफ हाल्टर, हाल्टर का नाम क्या है? तो हाल्टर का नाम है आपका नेकलाइन, गर्दन रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन विच फॉर्म द कश्मीर गाउन इज नोन एज, कश्मीरी गाउन इज नोन एज, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है? तो कश्मीरी गाउन है जो, उसको किस और रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका रोम अराउंड के रूप में। किस रूप में और जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका रोम अराउंड के रूप में। ठीक है, इन विच फॉर्म द कश्मीरी गाउन इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज, तो वो जाना जाता है और रोम अराउंड के नाम से। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? ठीक है, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? तो नेचुरल फाइबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? नेचुरली वो नहीं बन रहा है, आर्टिफिशियली उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा है? देखो कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, आपको पता होगा कॉटन किससे बनता है? वूल से बनता है। ठीक है, कॉटन प्लांट से बनता है। ठीक है, सिल्क क्या होता है? नेचुरल फाइबर, सिल्क वॉर्म से निकलता है। वूल क्या है? शीप से निकलता है। ठीक है, भेड़ों से। पर जो रेयॉन है ना, वो नेचुरल फाइबर नहीं, वो आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, रेयॉन क्या है? रेयॉन एक तरह का आर्टिफिशियल फाइबर है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, नोवारी ड्रेस इज रिलेटेड टू द स्टेट। ठीक है, नोवारी पोशाक किस राज्य से संबंधित है? जो नोवारी पोशाक है वो कौन से स्टेट से संबंधित है? ठीक है, तो वो संबंधित है आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, नोवारी जो पोशाक है वो कौन से स्टेट से संबंधित है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट है आपका द नेम इज, चलो पोचमपल्ली किसको कहते हैं? ठीक है, तो साड़ीज़ विद ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक डाइन पैटर्न्स। ठीक है, साड़ीज़ विद ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक डाइन पैटर्न्स को पोचामली, ठीक है, पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है साड़ीज़ विद ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक डाइन पैटर्न्स। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? पोचमपल्ली। चलो नेक्स्ट है आपका कांठा एम्ब्रॉयडरी इज फेमस इन, जो कांठा एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ पे फेमस है? ठीक है, जो कांठा की जो एम्ब्रॉयडरी है वो कहाँ पे फेमस है? वो फेमस है आपका बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपका कांठा एम्ब्रॉयडरी है वो फेमस है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आगे बढ़ते हैं। बनारसी हैज़ अ यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, वाराणसी की कढ़ाई का अनूठी कला कौन सी है? ठीक है, वो है आपका फिलीगिरी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका फिलीगिरी यहाँ पे सही हो जाएगा। वाराणसी में कढ़ाई का अनूठी कला कौन सी है? आई होप ये क्लियर होगा आपको। वाराणसी हैज़ अ यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, वाराणसी की यूनिक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका फिलीग्री। चलो नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर शॉर्ट फाइबर्स। किस प्रकार का सूत छोटे रेशों को एक साथ घुमाकर बनाया जाता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर शॉर्ट फाइबर्स। शॉर्ट फाइबर्स को ट्विस्ट करके कौन सा मटेरियल बनाया जाता है? ठीक है, शॉर्ट फाइबर्स को ट्विस्ट करके कौन सा बनाया जाता है? तो वो है आपका स्टेपल यार्न। ठीक है, कौन सा यार्न इनमें से शॉर्ट फाइबर्स को ट्विस्ट करके बनाया जाता है? तो वो है आपका स्टेपल यार्न। चलो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ कूसा। कूसा क्या है? तो कूसा एक तरह का सिल्क साड़ी है आपका। ठीक है, चलो व्हाट इज़ कूसा। कूसा क्या है? कूसा इज़ अ टाइप ऑफ सिल्क साड़ी। कूसा इज़ अ टाइप ऑफ सिल्क साड़ी। चलो 28 विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर्स। ठीक है, यहाँ जॉन्ग नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग है आपका। चलो विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर्स। ठीक है, कौन सा यार्न लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर से बनता है? वो आपका फिलामेंट यार्न। ठीक है, विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर्स। विच टाइप ऑफ यार्न, कौन सा यार्न इस लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर्स से बनता है? वो है आपका फिलामेंट यार्न। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, what is the name of group of three colors situated on same distance in a color wheel? ठीक है, what is the name of group of three colors
सिचुएटेड ऑन सेम डिस्टेंस इन अ कलर व्हील। कलर व्हील में वो कौन से 3 कलर हैं जो सेम डिस्टेंस में सिचुएटेड, उसका नाम क्या है? ठीक है, 3 कलर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ट्राइएडिक कलर स्कीम। ठीक है, ट्राइएडिक कलर स्कीम। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 3 कलर्स सिचुएटेड ऑन सेम डिस्टेंस इन अ कलर व्हील? कलर व्हील में आपको जो 3 कलर है जो सिचुएटेड एक साथ में 3 कलर है, उसका क्या नाम होना चाहिए? ट्राइएडिक। ठीक है, उसका नाम क्या है? ट्राइएडिक कलर स्कीम। ट्राइएडिक कलर स्कीम में, ठीक है, ट्राइएडिक कलर स्कीम उसका नाम है 3 कलर्स का जो कि सिचुएटेड होते हैं एक कलर व्हील के अंदर। चलो नेक्स्ट है आपका विच आर द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ डाई। निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक प्रकार नहीं है? ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाई। ठीक है, इनमें से कौन सा एक तरह का डाई का टाइप नहीं है? तो एसिड डाई होती है, बेसिक डाई होती है, वेट डाई होती है। नायलॉन डाई है वो कोई भी तरह की डाई नहीं होती है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाई, कौन सा टाइप ऑफ डाई नहीं है? ठीक है, तो नायलॉन डाई जो है वो कोई भी तरह का टाइप ऑफ डाई नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह का डाई का प्रकार नहीं है। चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिंडल इन स्पिनिंग? ठीक है, कटाई में धुरी का क्या उद्देश्य है? कटाई में धुरी का क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है आपका फाइबर को जगह पर रखने के लिए। ठीक है, टू होल्ड द फाइबर इन प्लेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिंडल इन स्पिनिंग? ठीक है, उसका क्या पर्पस है? तो फाइबर को एक जगह पे रखने के लिए, टू होल्ड द फाइबर इन प्लेस, उसका पर्पस है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग सिस्टम इन स्पिनिंग? ठीक है, कटाई में पारूपण प्रणाली का क्या कार्य है? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग सिस्टम इन स्पिनिंग? ड्राफ्टिंग सिस्टम स्पिनिंग में ड्राफ्टिंग फंक्शन का क्या, स्पिनिंग में ड्राफ्टिंग का क्या काम है? ठीक है, स्पिनिंग में ड्राफ्टिंग का क्या काम है? तो उसका काम है आपका टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिल्वर। ठीक है, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिल्वर, एक समान सिल्वर का उत्पादन करने के लिए। ठीक है, क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग सिस्टम इन स्पिनिंग? ड्राफ्टिंग सिस्टम स्पिनिंग में उसका क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग सिस्टम? स्पिनिंग में ड्राफ्टिंग सिस्टम का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिनिंग इन ड्राफ्टिंग सिस्टम? ठीक है, तो उसका क्या काम है? टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिल्वर, एक समान सिल्वर का उत्पादन करने के लिए। चलो नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टू अ मोर सिंगल यार्न टुगेदर? 2 या 2 से अधिक एकल धागों को एक साथ घुमाकर किस प्रकार का सूत बनाया जाता है? ठीक है, विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टू अ मोर सिंगल यार्न टुगेदर? ठीक है, 2 यार्न को ट्विस्ट करके कौन सा सिंगल यार्न बनाया जाता है? वो है आपका प्लाई यार्न। विच टाइप ऑफ यार्न इज मेड बाय ट्विस्टिंग टू अ मोर सिंगल यार्न टुगेदर? वो है आपका प्लाई यार्न। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लूम? निम्नलिखित में से कौन सा करखा का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लूम? लूम का कौन सा प्रकार नहीं है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट लूम जो है, जो प्रोजेक्ट लूम है वो कोई भी प्रकार का लूम नहीं है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट लूम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अबला इज अ फेमस मिरर वर्क इन। ठीक है, अबला किसी की प्रसिद्धि दर्पण कृति है। ठीक है, कौन से देश की है वो? इंडिया देश की है। ठीक है, भारत की है। अबला इज अ फेमस मिरर वर्क ऑफ इंडिया। द बेस्ट मेथड टू रिमूविंग वैक्स फ्रॉम क्लोथ इज। ठीक है, कपड़ों में से मोम हटाने का सबसे अच्छी विधि क्या है? कौन सा इसमें से मेथड है सबसे बेस्ट है कपड़ों में से वैक्स को हटाने के लिए? ठीक है, अगर कपड़े में वैक्स लग जाता है उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है? उसको कपड़े को हॉट वाटर में अगर आप उसको रख दोगे तो उसमें से वैक्स जो है, मोम जो है वो निकल जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, हॉट वाटर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, फुल फॉर्म ऑफ CPU इज। CPU का फुल फॉर्म आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आप ऐसे ही बता लोगे कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आपका पॉलिस्टर इज सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पॉलिस्टर निम्नलिखित में से किस में घुलनशील होता है? पॉलिस्टर इज सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉलिस्टर जो है इनमें से किस में सॉल्युबल है? ठीक है, तो पॉलिस्टर जो है वो आपका मेटाक्रिसोल में सॉल्युबल है। पॉलिस्टर जो है आपका वो किस में सॉल्युबल है? ठीक है, तो पॉलिस्टर आपका मेटाक्रिसोल में सॉल्युबल है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। कसूती एम्ब्रॉयडरी इज फेमस इन। कसूती कढ़ाई कौन से स्टेट में प्रसिद्ध है? ठीक है, कसूती, ठीक है, कसूती एम्ब्रॉयडरी, कसूती की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो कौन से स्टेट में प्रसिद्ध है, फेमस है? ठीक है, वो है आपका कर्नाटका में। ऑप्शन बी आपका कर्नाटका यहाँ पे सही हो जाएगा।
कसौटी कढ़ाई कौन से देश में, नहीं कौन से स्टेट में फेमस है, वो कौन से स्टेट में है जो कसौटी कढ़ाई फेमस है, वो है आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपकी हमारा लास्ट क्वेश्चन, नहीं चलो थोड़ा सा और है। द ओल्डेस्ट स्टिच अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सिलाई कौन सी है, इनमें से सबसे पुरानी सिलाई कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पुरानी कौन सी है, हेरिंग बोन, ठीक है, HERRING, हेरिंग BONE, हेरिंग बोन सबसे पुरानी सिलाई है, ठीक है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्टिचिंग इज, ठीक है, कौन सी है, हेरिंग बोन। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ लेआउट, ठीक है, लेआउट बनाने का क्या लाभ है, ठीक है। तो लेआउट बनाने से आप क्लोथ्स को बचा सकते हो, सेविंग क्लोथ, सेविंग टाइम, सेविंग मनी, ठीक है। आप एक कपड़ों का पहले ही से लेआउट बना लेते हो, ठीक है, उससे आपका पैसा भी बचता है, कपड़ा भी बचता है और टाइम भी बचता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ लेआउट, लेआउट बनाने का क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है, क्या नहीं क्या क्या फ़ायदा है। तो उससे आपका टाइम बचता है, पैसा बचता है, क्लोथ्स भी बचते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज़ ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, ठीक है, एट द फॉलोइंग प्लेस। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर साल किया जाता है, ठीक है, कौन से प्लेस पे, ठीक है, वो होता है आपका सेंट्रल में, ठीक है, जो कि है आपका दिल्ली। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, फेमस है यहाँ पे, ठीक है। फेमस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज़ ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कौन से प्लेस में होता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वो होता है आपका दिल्ली में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो हेडफोन, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये सारे ही आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। लेकिन जो बारकोड रीडर है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि बारकोड रीडर जो है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बारकोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और हेडफोन जो है आपका वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और बारकोड क्या है, बारकोड रीडर क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। बारकोड रीडर एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथ है, सबसे छोटी कपड़े की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथ इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथ को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथ इज कॉल्ड फाइबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथ इज कॉल्ड, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लोथ को क्या कहते हैं, फाइबर। चिकनकारी इज़ फेमस इन, चिकनकारी प्रसिद्ध है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है ये, आप जान रहे होगे, ठीक है। तो चिकनकारी जो कपड़े बनते हैं चिकनकारी वाले, वो कौन से स्टेट में फेमस हैं, ठीक है। चिकनकारी के कपड़े आपके फेमस है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चिकनकारी इज़ फेमस इन उत्तर प्रदेश। आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में कि प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लाइन प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और टेलीविज़न भी जो है आपका वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो गया। टेलीविज़न, प्रिंटर और आपका लाइन प्रिंटर तीनों ही एक तरह के आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, सीविंग इज़, ठीक है, सिलाई क्या है, सिलाई आर्ट है, साइंस है या फिर दोनों है। तो सिलाई आपका सिर्फ एक तरह का आर्ट है, ठीक है, साइंस नहीं है। तो सिलाई क्या है, आर्ट, कला है। चलो सिलाई क्या है, व्हाट इज सीविंग इज एन, सिलाई क्या है, आर्ट, साइंस या फिर दोनों। तो सिलाई क्या है, सिर्फ एक तरह का आर्ट है, कला है। चलो नेक्स्ट आपका विच आर द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि इनपुट की कीबोर्ड जो है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था कि जो बारकोड रीडर है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और आपका माउस भी है, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर क्या है तब, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द कोल्डेस्ट कलर,
सबसे ठंडा रंग कौन सा है, ठीक है। विच इज़ द कोल्डेस्ट कलर, ठीक है। सबसे हॉटेस्ट कलर क्या आता है, रेड होता है, ठीक है, रेड ऑरेंज। सबसे कोल्डेस्ट कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और इसमें वॉयलेट, जिसमें 4 ऑप्शन है आपके, ब्लैक, वाइट, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है। तो सबसे कोल्डेस्ट कलर में ब्लू भी आता है आपका, ठीक है, ब्लू भी आता है और वॉयलेट भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दे दिया है, एग्जाम में क्या करोगे, दोनों टिक करके आओगे, नहीं, दोनों में से कोई भी एक टिक करके आ सकते हो, ब्लू भी सही है, वॉयलेट भी सही है, ठीक है। पर अगर एग्जाम में आपकी कोई एक आएगा तो आप वो एक टिक करके आओगे। अगर बाई चांस दोनों आ जाते हैं, जैसे कि इस बार आया है, पिछले बार आया था, दोनों आ जाता है तो आप दोनों में टिक करके आ जाना, कोई भी एक टिक करके आओ, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। विच इज़ द कोल्डेस्ट कलर कौन सा है, ब्लू भी है आपका और आपका वॉयलेट भी है। चलो क्लियर होगा क्या करना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द वार्मेस्ट कलर, सबसे गर्म कलर कौन सा है, सबसे गर्म कलर कौन सा है, तो वो है आपका रेड। रेड की जगह यहाँ पे अगर ऑरेंज भी रहता तो भी आप टिक करके आ सकते थे, ठीक है। रेड है, ऑरेंज है, वार्म कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सबसे गर्म रंग या कलर कौन सा है, विच आर द फॉलोइंग इज़ द वार्मेस्ट कलर, तो रेड, इस ऑप्शन में रेड दिया हुआ, आप रेड टिक करोगे। अगर ऑरेंज भी दिया रहता तो भी आप ऑरेंज में टिक करके आ सकते थे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हमें लगता नहीं है यहाँ पे। चलो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके, चलो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरे हुए। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से देखा होगा। और अगर कोई भी इशू आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको बता दिया जाएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए टारगेट गुरुकुल।